हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 11th केमिस्ट्री में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं, जो है हमारा मेयर समीकरण या फिर Cp माइनस Cv बराबर R। ये कैसे प्रूव किया जाता है, इस मेयर समीकरण की स्थापना कैसे की जाती है, उसको हम समझेंगे। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए आपको तीन चीजों की आवश्यकता है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो ऊष्माधारिता है, ये ऊष्माधारिता क्या होती है। ऊष्माधारिता क्या होती है। दूसरा, स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता क्या होती है और स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता क्या होती है। ठीक है, तो मैं चलो इसको पहले बता देता हूं, फिर इसकी स्थापना करता हूं। ठीक है, तो दोस्तों नाम से ही समझ में आ रहा है, ऊष्माधारिता। ऊष्माधारिता मतलब क्या है? ऊष्मा है एक। ये जो ऊष्माधारिता है, यह एक ऊष्मा है, लेकिन ये कौन सी ऊष्मा है तो मैं बता रहा हूं। दोस्तों मान लो ये क्या है? निकाय है। क्या है ये? निकाय है। अब इस निकाय का जो ताप है वो प्रारंभ में 7 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अब इस निकाय का ताप यदि 7 डिग्री सेल्सियस से हमें 8 डिग्री सेल्सियस करना है, 8 डिग्री सेल्सियस करना है, तो हमें क्या करना होगा? इस निकाय को कुछ ऊष्मा देनी होगी, कुछ ऊष्मा देनी होगी। क्यों? क्योंकि हमें इसका जो ताप है वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। पहले 7 था, अब कितना करना है? 8 करना है। तो जी हाँ दोस्तों, किसी निकाय का जो ताप है वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, कितना? 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए उसे जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, वही ऊष्मा कहलाती है ऊष्माधारिता। समझ गए ना? तो किसी निकाय का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए उसे जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे बोलते हैं ऊष्माधारिता। और दोस्तों जो ऊष्माधारिता है उसको हम C से व्यक्त करते हैं। उसको हम किससे व्यक्त करेंगे? C से व्यक्त करते हैं। ठीक है, ये जो ऊष्माधारिता होती है, इस ऊष्माधारिता, ये जो C होती है, इस C का फॉर्मूला होता है Q अपॉन डेल टी। Q अपॉन डेल टी इस ऊष्माधारिता का फॉर्मूला है। लेकिन दोस्तों यदि हम स्थिर आयतन की बात करें, स्थिर आयतन पर, स्थिर आयतन पर, ठीक है, तो स्थिर आयतन पर जो ऊष्माधारिता होगी वो क्या होगी? Cv। देखो ऊष्माधारिता को C से और स्थिर आयतन पे है तो ये Cv। तो इस स्थिर आयतन पर जो ऊष्माधारिता होती है, इसका फॉर्मूला होता है डेल E अपॉन डेल टी। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों स्थिर आयतन पर जो Q है, ये Q है वो डेल E के बराबर होता है। तो Q की जगह हमने रख दिया डेल E, तो Cv बराबर हो गया डेल E अपॉन डेल टी। और दोस्तों जो स्थिर दाब होता है, इस स्थिर दाब पर जो ऊष्माधारिता होती है वो होती है Cp बराबर डेल H अपॉन डेल टी। क्योंकि स्थिर दाब पर जो ऊष्माधारिता का जो Q का मान होता है वो Q का मान डेल H के बराबर होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ऊष्माधारिता 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होती है। स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता Cv बराबर डेल E अपॉन डेल टी होती है, और स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता होती है Cp बराबर डेल H अपॉन डेल टी। बस इन तीन चीजों का अध्ययन आपको, तीन चीजों की जानकारी आपको पता है तो आप मेयर समीकरण की स्थापना कर लोगे। आइए दोस्तों, अब हम इसके मेयर समीकरण की स्थापना करते हैं। Cp माइनस Cv बराबर R की स्थापना करते हैं। ठीक है, चलो अब ये चीजें तो आप समझ गए होंगे और अपनी कॉपी में लिख ली होंगी। ठीक है, तो आइए इसको करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेंगे व्यंजक। तो ये हमने लिख लिया व्यंजक, है ना। और हम सबसे पहले स्थिर आयतन पर ऊष्मा जो धारिता होती है उसको निकालेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे स्थिर आयतन पर ऊष्मा धारिता। ठीक है, क्या होती है इस स्थिर आयतन पर?
सी भी बराबर डेल ई अपॉन डेल टी, है ना, ये होती है। यहां से आप डेल ई का मान निकालो, डेल ई का मान निकालेंगे तो इसको हम इधर ले जाएंगे, तो डेल ई का मान निकालेंगे तो इसको इधर ले जाएंगे, तो हमारा जो डेल ई है वो डेल ई बराबर क्या हो जाएगा, सी भी डॉट डेल टी, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको आप कर देना समीकरण नंबर 1। ओके, अब सेम इसी प्रकार हम स्थिर दाब पर निकालेंगे ऊष्माधारिता, स्थिर दाब पर ऊष्मा धारिता, ठीक है, तो स्थिर दाब पर ऊष्मा धारिता क्या होती है, सी पी बराबर डेल एच अपॉन डेल टी। यहां से हम डेल एच का मान निकालेंगे तो इसको हम ले जाएंगे इधर, तो ये हमारा जो डेल एच है वो डेल एच बराबर हो जाएगा सी पी डॉट डेल टी, है ना, इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 2, है ना। तो यहां से हमारा डेल ई का मान आ गया और डेल एच का मान आ गया। ठीक है, अब दोस्तों हमें एक ऐसा संबंध देखना है जिसमें डेल एच भी होता हो और डेल ई भी होता हो। तो दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में ये संबंध बताया था। ठीक है, तो यदि आपने इसको नहीं देखा है तो जो आई बटन है, इस आई बटन पे आपका ये आ रहा है, इस पर क्लिक कीजिए और आपको मिल जाएगा, है ना, या फिर दोस्तों वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक दिए है तो आप उसको देख लेना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम इसको। ठीक है, तो यहां से इसको आगे हम बढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे किंतु, है ना, किंतु। अब किंतु में क्या, किंतु में दोस्तों जो एंथैल्पी परिवर्तन है इसमें हमने संबंध बताया था, वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, लिंक दी है, आप देख ले, है ना। तो क्या होता है, डेल एच बराबर डेल ई प्लस डेल एन आर टी, ये हमने संबंध आपको बताया था, ये हमारा एंथैल्पी परिवर्तन में संबंध है। ठीक है, ये है ना। अब इसमें दोस्तों n है मोलों की संख्या, कि n क्या है, मोलों की संख्या। तो मेयर समीकरण हम 1 मोल के लिए करते हैं, कितने के लिए, 1 मोल के लिए। ठीक है, तो n का मान हम रखेंगे 1 मोल, तो यहां पर हम लिख देंगे यदि n बराबर 1 मोल, n बराबर 1 मोल, n की जगह हम 1 रख देंगे, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डेल h बराबर डेल e प्लस डेल, इसका मान तो हमने 1 रख दिया, और ये हो गया हमारा r और ये t, ये यहां तक हो गया। इसके बाद एक काम करते हैं, 1 का तो कोई मीन्स नहीं है, तो इसको देखो फिर से एक स्टेप में लिख लेंगे, डेल h बराबर डेल e प्लस r, और जो डेल है इसको t के पास में लिख देंगे। ठीक है, तो डेल t, ये हमारा आ गया। इधर तक आपको समझ में आया, इसको आप दे देना समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3। अब हमारा जो डेल एच और डेल ई का मान हमने जो निकाला है, ये दोनों मान उठाकर हम इसमें रख देंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे डेल एच बा डेल ई का मान रखने पर, ठीक है, तो हम इन दोनों के मान को इसमें रखेंगे, है ना। तो देखो आप क्या होगा, पहले हम इसको उतार लेते हैं, डेल एच बराबर डेल ई प्लस आर डेल टी, ये हमने रखा। ठीक है, दोनों के मान उठा के रख रहे हैं ना। तो डेल एच का मान क्या है, सीपी डॉट डेल टी, तो सीपी डॉट डेल टी। अब डेल ई का मान क्या है, तो डेल ई का मान है सीवी डॉट डेल टी, तो सीवी डॉट डेल टी प्लस आर डेल टी, है ना। अब इसमें हम देख रहे हैं डेल टी है, डेल टी है, डेल टी है, तो इसमें से हम डेल टी को कॉमन लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सीपी डेल टी, इसमें से हम डेल टी को कॉमन ले रहे हैं, तो डेल टी, है ना। अंदर क्या बचेगा, इधर से हमारा अंदर बचेगा सीवी, है ना, और इधर से अंदर हमारे पास क्या बचेगा, आर। ठीक है, तो डेल टी से डेल टी कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा पास बचा सीपी बराबर सी भी प्लस आर। ठीक है, अब आप क्या कीजिए दोस्तों, जो सीबी है इसको आप इस तरफ ले जाओ, तो सीपी ये इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, सीबी बराबर आर। ठीक है, यही हमारा मेयर समीकरण है,
देखो हमें इसी की स्थापना करनी थी, देखो करना था, ये हमारा मेयर समीकरण है, इसकी स्थापना करनी थी और ये आ गया। ठीक है, तो अंत में आप लिख दोगे यही मेयर समीकरण है, बस, है ना। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये पूरा सब समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से, अच्छा लगा होगा, है ना। तो दोस्तों वीडियो को आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों वीडियो को प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों लोगों को शेयर करें ताकि उन लोग का भी फायदा हो सके, है ना। और फिर अगली वीडियो में हम फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।